संशय। और संशय इतना घना जंगल है कि उसमें रास्ता मिलता ही नहीं है। व्यक्ति उलझता चला जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यक्ति उस जंगल में फंसता जाता है और भटकता जाता, फंस जाता है, रास्ता नहीं मिलता है। अच्छा बोलो भाई, उस संशय रूपी वन से आपको निकालने के लिए रास्ता कौन देगा? संशय रूपी पक्षी को भी, संशय एक पक्षी भी है और संशय एक विपिन भी है। ऐसी बात नहीं कि संशय मानी पक्षी होता है। संशय विपिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विपिन मानी होता है वन, जंगल। तो संशय रूपी जंगल में हम भटक रहे हैं और संशय रूपी जंगल में हमको डालियों पर बैठा हुआ एक संशय रूपी पक्षी, जिस डाली की ओर हम देख रहे हैं वहां हमें कौन बैठा दिखाई दे रहा है? संशय रूपी पक्षी हर डाली पर बैठा हुआ है। अब संशय रूपी पक्षी, उसको हम देख रहे हैं, अब उसको देख रहे हैं, उसकी उसी के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। राम कथा संशय की निवृत्ति के लिए है। संशय जितने भी प्रकार के होंगे वो राम कथा के ज्ञान से दूर हो जाएंगे। एक संशय में दूर करने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा संशय है। क्या? सबसे बड़ा संशय हमारे जीवन में यह है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं कर रहे हैं विश्वास, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा मन पवित्र नहीं है। हमारा मन कैसा है? अपवित्र है, मैला है। इसलिए हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। याद रखना। आप कहोगे महाराज संसार धोखेबाजों का है, इसलिए हम धोखेबाजों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में सब धोखेबाजी रहते हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। तो इसका मतलब है तुम ही अच्छे हो, बाकी सब बेकार हैं। केवल इस दुनिया में तुम अच्छे हो, बाकी तो सब बेकार हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। आप किसी की ओर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करेंगी कि आप इसमें क्या देख रहे हैं? दोष देख रहे हैं। आप में 3 गुने दोष है। क्यों भाई? 3 उंगलियां ऐसे करोगे तो ये उंगलियां किधर आएंगी? बोलो। 3 हमारी तरफ, एक उसकी तरफ और 3 हमारी तरफ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो भाई, समझ में बात आती जा रही है कि नहीं? इसका अर्थ ये हुआ है कि तुम इसमें दोष निकाल रहे हो, तुम में 3 गुने दोष है। पहले अपने दोषों को दूर करो, तब उसकी ओर उंगली उठाओ। जब तक हम अपने दोषों को दूर नहीं कर लेंगे, हमें किसी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। पहले हम अपने दोषों को दूर करें, और दोषों को दूर करने के लिए ग्रंथ और संत 2 की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? संत और ग्रंथ। इसलिए आज दोषों को दूर करने के लिए ये राम कथा हो रही है। और जब दोष हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे तो ईमानदारी के साथ बताओ, हम भ्रम की जिंदगी नहीं जिएंगे, संशय की जिंदगी नहीं जिएंगे। हम उस समय विश्वास की जिंदगी जिएंगे, और विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। शंकर जी को और पार्वती जी को, दोनों को भगवान मिले। बोलो मिले कि नहीं? इन दोनों के जीवन में श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। रामचरितमानस यहीं से प्रारंभ होता है ना, वर्णा नाम रसंगा नाम रसा नाम छंदसामपि। तो भगवान शंकर और पार्वती क्या है? श्रद्धा और विश्वास।
एक श्रद्धा है और दूसरा विश्वास है। इसलिए जहां श्रद्धा और विश्वास होंगे, याद रखना वहीं पर भगवान होंगे, भगवान मिलेंगे। समस्याओं को दूर करने के लिए आपके जीवन में एक ग्रंथ होगा, और भगवान शंकर ने और भगवती पार्वती ने ये ग्रंथ जो है आपको दे दिया। बोलो ये ग्रंथ किसके कारण प्रकट हुआ है? श्रद्धा और विश्वास के कारण, जिससे संशय दूर होगा, समस्याएं दूर होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें ग्रंथ की शरण लेनी पड़ेगी। श्रद्धा और विश्वास के कारण ये ग्रंथ प्रकट हुआ है। वेदों से लेकर के हनुमान चालीसा तक श्रद्धा और विश्वास के कारण प्रकट हुए। भगवान की श्वासाओं से अगर वेद निकले हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान जब बोले हैं तब ना श्वासाएं निकली हैं? भगवान के शब्द ही वेद हैं, और बुलाने वाला भगवान को बुलाने वाली श्रद्धा होती है कि नहीं? भगवान किससे बोलता है? जल्दी बोलो। श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान बोलता है। श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो भगवान बोल नहीं सकता है। और यदि श्रद्धा विश्वास है तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट होकर बोलने लगता है, बोलने लगता है ना। इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम अपने दोषों को जब दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जन्म हो जाएगा। श्रद्धा तब तक नहीं उमड़ सकती जब तक दोष बने रहेंगे। अच्छा, बच्चे में दोष होते हैं तो माँ बाप को वो मानता नहीं है, क्यों भाई? इसका मतलब है कि बालक में दोष आ जाते हैं। जिस बालक को आपने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, अगर उसके अंदर दोष आ जाते हैं तो माँ बाप को भी नहीं मानता, वो माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है। बोलो भाई, किसके कारण नहीं रखता है? दोषों के कारण। और जब दोष दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा का जन्म हो जाएगा, वही समर्पण हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहली पाठशाला बस यही है, याद रखना। कौन सी पाठशाला? ये आध्यात्मिक पाठशाला, जिसमें आप बैठे हैं कौन? ग्रंथ और संत। बोलो भाई, टीचर भी पढ़ाता है तो एक पुस्तक लेता है हाथ में कि नहीं लेता है? अरे भाई, भले ही बंद रखे वो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक आध बार खोल लेता है कि नहीं खोल लेता है? ये ग्रंथ भी बंद ही है, जब जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे, नहीं रखा है, पढ़ा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो खोल भी लूंगा, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन बिना ग्रंथ के हम ये अनुभव करें कि हमें तो पूरी रामायण याद है, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें ग्रंथ को सम्मुख करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? याद रखना, जब अदालत में बहस होती है तो वकील के हाथ में कानून की किताब होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? कानून की किताब होती है, और जब जज मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो किताब पेश कर देता है, सर पढ़ लीजिए। बोलो, कहता है कि नहीं? सर एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। बोलो, पढ़ना पड़ता है कि नहीं? और मानना पड़ता है कि नहीं? संविधान को मानना ही पड़ेगा। याद रखना, ये आध्यात्मिक संविधान है, हमारे सामने रखा हुआ है। हमारे दोषों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा संविधान है, और इसकी व्याख्या हो रही है, आप सुनिए। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है, संशय दूर हो जाएगा। पार्वती जी के पहले सती जी का प्रसंग आता है कि सती जी दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान शंकर पति के रूप में मिले। भगवान शंकर जैसा महान कौन होगा? लेकिन पति भगवान शंकर। शंकर जी जैसा पति किसी को मिल जाए तो बोलो, ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि नहीं? शंकर जी जैसा दामाद किसी को मिल जाए, ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि नहीं? शंकर जी जैसा पिता मिल जाए किसी को, बोलो ये बहुत बड़ी बात है। शंकर जी कौन है? साधारण नहीं है।
शंकर जी केवल शंकर नहीं है, वो तो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ। मामूनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ है वो। एक विशेषता तो ये है वो विश्वनाथ है, बाकी सब नाथ हो। शंकर जी विश्वनाथ, सब नाथ हैं, लेकिन शंकर जी क्या है? विश्वनाथ। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन में उनकी महिमा विदित है, कौन नहीं जानता है। ऐसा पति मिला था किसको? सती। लेकिन सती संशय की जिंदगी जी रही है। माताओं, उपदेश दे रहा हूं, इस संशय के कारण ही परिवार में बंटवारे हो रहे हैं, वरना कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। परिवार बढ़ता है, मकान दो चार बन जाते हैं, लेकिन हृदय से प्रेम रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? प्रेम कहीं बटता छटता है, बोलो भाई। लेकिन आज प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है संशय के कारण। ये घर मकानों का बढ़ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, परिवार का बढ़ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है संशय की। शक हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर शक। बोलो हो रहा है शक कि नहीं? ये शक की सबसे खतरनाक बीमारी। पत्नी को पति के ऊपर शक है, पति को पत्नी के ऊपर शक है, पुत्र को पिता के ऊपर शक है, पिता को पुत्र के ऊपर शक है। बोलो ये शक की बीमारी लगी। मित्र को मित्र के ऊपर शक है। काहे के मित्र हो तुम? जब शक है तो किस बात के मित्र? लेकिन नहीं, शक है, संदेह है, भ्रम है। ये सबसे बड़ी बीमारी पनप रही है, और इसी बीमारी के कारण, संशय रूपी बीमारी के कारण ही आज समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और विरोध बढ़ता जा रहा है। इस सीमा तक विरोध आ जाता है कि संशय के कारण लोग भोजन में विष दे देते हैं। बोलो दे देते हैं कि नहीं? संशय के कारण एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, संशय के कारण। आपको मालूम है ओरछा में राम राजा सरकार विराजमान है, वहां का पूर्व का इतिहास आपने पढ़ा। हरदौल को विष दिया गया था कि नहीं दिया गया था? बोलो भाई। बड़े भाई के द्वारा ही विष दिया गया था। क्यों? संशय के कारण ही विष दिया गया था कि नहीं? ये ओरछा का इतिहास प्रमाण है। संशय के कारण जुझार सिंह ने हरदौल को विष दिलाया। ये संशय कितना खतरनाक है। बोलो हरदौल जैसा पवित्र कोई हो सकता है? हरदौल जैसा चरित्रवान, हरदौल जैसा भाग्यवान और पवित्र कौन हो सकता है प्यारे? लेकिन इस संशय ने बोलो उस महापुरुष की विडंबना कर दी कि नहीं कर दी? आखिर इस संशय के कारण, भ्रम के कारण प्राण गंवाने पड़े कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं संशय को दूर करो। सती जी ने शिव जी जैसा पति प्राप्त कर, शिव को पति के रूप में शिव जैसा पति प्राप्त कर लिया। सती जी ने कैलाश के शिखर को प्राप्त कर लिया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, इतना प्रभावशाली पति प्राप्त कर लिया। लेकिन संशय नहीं गया, संशय बना ही रहा।
और संशय किस पर किया? याद रखना, संसार पर संशय नहीं किया, भगवान पर संशय किया। बोलो भाई, किया नहीं? भगवान पर संशय किया। संसार पर एक बार संशय कर लो अलग बात है, लेकिन भगवान ही पर संशय कर रहे हो। और आजकल ऐसे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, ज्यादातर लोग मिलेंगे जो भगवान पर ही संशय करते हैं। और पहला संशय तो यही है, भगवान है ही नहीं। हम तो विश्वास ही नहीं करते, मानते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। ऐसे 60% लोग, 70% लोग हैं, 30% लोग हैं जो भगवान को मान रहे हैं। याद रखना, 30%। आप कहोगे महाराज हमारे क्षेत्र में तो बहुत मानते हैं, तो आपका क्षेत्र पूरी दुनिया है क्या? आपका क्षेत्र दुनिया में आपका क्षेत्र है, हिंदुस्तान में आपका क्षेत्र आता है कि आपका क्षेत्र ही पूरा हिंदुस्तान है? आपके क्षेत्र में मानते होंगे लोग, हम इस बात की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके देखा तो ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें 60% लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। वो कहते ये तो परंपरा चली आ रही है, हम लोग धो रहे हैं। लेकिन नहीं प्यारे, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भगवान है, हम तो भगवान के भरोसे ही रह रहे हैं और भगवान के प्रति हमारा पूरा समर्पण है। जैसे आज आप लोग बैठे हो, आस्था थी तभी तो बैठे हो, यहाँ कथा सुन रहे हो। बोलो भाई, कथा के प्रति आस्था, रघुनाथ जी के प्रति आस्था है। इतने ही लोग, क्या कोलायत जी में या क्षेत्र में इतने ही लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। आप कहोगे आज पहला दिन है, तो इसका मतलब है कि पहले दिन पर विश्वास नहीं है। पहले दिन पर यह विश्वास नहीं हुआ कि स्वामी जी आए कि नहीं आए, आएंगे तो लेट आएंगे, नहीं तो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, चले ही जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, परसों नहीं तो नरसों चले जाएंगे, या चले जाएंगे, है ना? सावधान, मकान की मजबूती नींव से होती है। मकान की मजबूती नींव से होती है और पहले दिन नींव ही पड़ती है। किसी भी भवन को बनाओगे तो पहले दिन क्या पड़ेगी? बोलो, नींव पड़ेगी। और नींव कितनी मजबूत होती है कि पूरे मकान को वो सुरक्षित करती है। बोलो, करती है कि नहीं? पहले दिन के श्रोता राम कथा की नींव होते हैं प्यारे, याद रखना। मैं तो कहता हूं आज जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, चाहे तो मातृ शक्ति हो, भ्रातृ शक्ति हो, जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं वो आध्यात्मिक इस ज्ञान यज्ञ की नींव है, राम कथा की नींव है प्यारे। तुम लोगों के कारण ही कथा सुरक्षित है, इस बात को भी सुन लो। तुम जैसे श्रोताओं के कारण ही राम कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा, जितनी कथाएं हैं वो सब तुम जैसे श्रोताओं के कारण सुरक्षित हैं, जो पहले दिन ही आ जाते हैं समर्पित भाव से। पहले दिन ही आ जाते हैं समर्पित भाव से कि नहीं नहीं, हमें तो कथा में पहुंचना ही है।